नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, तिकोनिया कांड के मुख्य अभियुक्त अजय मिश्र टैनी के सुपुत्र आशीष मिश्रा को सभी धाराओं के अंदर जमानत मिल गई है। जो उनके जमानत वाले पेपरों के अंदर थोड़ी बहुत कमी थी, उनको संशोधित के प्रार्थना पत्र डाल के उस संशोधन को सही करके अब उनको 302 और 120 बी में भी जमानत मिल गई है। ये खबरें आपके तक आ चुकी होंगी, आपने ये सब खबरें सुन ली होंगी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आशीष मिश्रा का बाहर का रास्ता आने का, जेल से बाहर का रास्ता आने का साफ हुआ। तो उससे पहले एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके पास उन सब तथ्यों को लेकर आएंगे जिसके आधार पे जो है आशीष मिश्रा को जमानत मिली है। तो दोस्तों, आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पे कोर्ट का ये नज़रिया है और ये सोच है कि जब वहाँ पर भीड़ एकत्रित थी, ठीक है, उस समय ड्राइवर जो है वो शायद डर गया होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है, संदेह का लाभ जो है यहाँ अभियुक्त को मिलता है कोर्ट के अनुसार, कि ड्राइवर डर गया होगा और हफड़ा तफड़ी के अंदर जब उसने गाड़ी भगाई तो आदमियों को कुचल दिया। अब कहने वाले चाहे जो मर्जी कहें, कोर्ट का नजरिया इसमें ये है, क्योंकि वहां पर उन्होंने ये बात भी कही है कि जो भीड़ थी उनके पास तलवारें और लाठियां थी। तो दोस्तों, ये मतलब कि इस तरीके से कहानी दर्शाई जा रही है कि वो भीड़ आंदोलनकारियों की नहीं थी, वो आक्रोशित लोगों की भीड़ थी। और आशीष मिश्रा जो है वो कहीं पे भी ड्राइवर को गाड़ी चढ़ाने के लिए उकसाते हुए नजर नहीं आए हैं, और एकदम से ड्राइवर इतनी भीड़ देख के घबरा गया और गाड़ी जो है दुर्घटनावश, आप लोग एसआईटी की बात को कर रहे हैं कि एसआईटी ने इसको योजनाबद्ध तरीके से बात कही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने जो माना है, उन्होंने ये माना है कि आशीष मिश्रा जो है और उसके ड्राइवर इतनी भीड़ देख के घबरा गए, भीड़ के हाथ में लाठियां व तलवारें थी, वो आंदोलनकारी नहीं थे, वो उपद्रवी थे। अब दोस्तों, आगे की बात हम आपको बताते हैं। कोर्ट ने लखीमपुर खीरी जिला प्रशासन को भी डांट मारी कि जब धारा 144 लगी हुई थी तो धारा 144 लगने के बाद में वहां पर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई, और दूसरे प्रांतों से भी लोग आए विरोध करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज भी दिखाई गई कि ये जो 144 धारा जो है ये भी अगेंस्ट चली गई। उसके बाद इसको एक क्रॉस के तरीके से भी माना कोर्ट ने ये माना कि गाड़ी के अंदर जो 3 व्यक्ति थे उनकी बहुत बुरी तरह पीट पीट के हत्या की गई। मतलब कि अब आप यहाँ से ये अंदाजा लगाइए कि आशीष मिश्रा को जो जमानत मिली है उसमें आशीष मिश्रा एक मासूम हो गए, और जो किसान जो थे वो उपद्रवी हो गए और मारपीट करके गाड़ी के अंदर के 3 व्यक्तियों को मारा गया। फिर बात कही कि आशीष मिश्रा ने कंडक्टर साइड पे बैठे हुए गोली चलाई जो एक व्यक्ति को लगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया, कोई भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई जिसमें किसी व्यक्ति को गोली लगने की बात जो है वो हो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे, और न्यायिक जो फैसला होता है उसके अंदर जो वकील पेश करते हैं, ठीक है, जो पक्ष वकील रखते हैं, और उसी के आधार पर न्यायालय जो है कानून को देखते हुए व्यक्ति को का फैसला देती है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि आशीष मिश्रा के अगेंस्ट जो अधिवक्ता गण थे वो सरकारी थे, मतलब कि वो सरकार के थे, और सरकार जो है वो बीजेपी की थी। तो हो सकता है उन्होंने अपने पक्ष को सही ढंग से नहीं रखा हो। ये भी बात सुनने में मिली है कि जो आशीष मिश्रा जो
मतलब कि सरकार के वकील थे, वो अपनी बात कह नहीं पाए थे, क्योंकि ये सारा मुकदमा जो है ये इंटरनेट के माध्यम से सुना जा रहा था। तो उनकी जब बहस का समय था तो उस समय जो है इंटरनेट से एक बार के लिए जो सरकारी वकीलों का सिस्टम था वो प्रभावित हो गया, रुक गया वो। तो इसमें कुछ खेला हुआ, कुछ राजनीतिक तरीके से कोर्ट को जो है कंट्रोल किया गया। अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट जो है वो गलत है, क्योंकि कोर्ट सबका सम्मानित होता है और न्यायालय की जो चीज़ें होती हैं उनको सम्मान देना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मान योग्य होते हैं, ठीक है। न्यायपालिका के ऊपर आपको मान सम्मान जो है वो देना होता है। अब दोस्तों हम कुछ बातें करेंगे यहाँ पर। जैसे किसान नेता हल्ला मचा रहे हैं कि उसको बेल मिल गई, उसको बेल मिल गई, उसको बेल मिल गई। तो आंदोलन तो किया, लेकिन इस सारे प्रोपगंडे में वकील खड़े होने चाहिए थे, तरीके से पैरवी होनी चाहिए थी, वो किसी ने नहीं की। लोगों के सामने तो हर कोई बयान दे रहा है कि देखिए इतने खतरनाक अभियुक्त को, कत्ल के अभियुक्त को जमानत मिल गई, और बड़े ऐसे दूसरे बंदों को जमानत नहीं मिलती है, इसको मिल गई, ऐसा वैसा ऐसे बयान दोस्तों आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर आपसे ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो जो व्यक्ति कानून के अंदर विश्वास रखते हैं, ठीक है, किसानों के साथ सहानुभूति रखते हैं, वो व्यक्ति एक तरीके से अपने बयानों को दे। ये फालतू के बयान जो है वो नहीं आते कि बीजेपी का हम विरोध करेंगे, हम ये करेंगे। भाई बंदा जमानत ले गया है, ठीक है। अब आप बीजेपी का विरोध करेंगे तो लोगों के अंदर एक मैसेज और जा रहा है कि बंदे को गलत तरीके से जो है वो फंसाया गया। क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ, मैं बीजेपी के हक की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ हमारे आदरणीय किसान नेताओं को कि लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति सम्मान था, लेकिन किसानी आंदोलन के कारण या कुछ गलत नीतियों के कारण बीजेपी को जो है लोगों ने पीछे किया था। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ और बताएं कि किसान नेताओं ने सही ढंग से ना ही केस को हैंडल किया, ना ही आंदोलन को हैंडल किया, और ना ही लोगों को सही ढंग से मैसेज दे पाए। तो अब जो है बीजेपी दोबारा से अपनी पकड़ जो है पब्लिक के अंदर बनाती हुई नजर आ रही है। इसका लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि अभी आप अगर आशीष मिश्रा को ये कह के प्रचारित करेंगे कि वो दोषी है, तो लोग ये भी कहेंगे कि कोर्ट ने उसको जमानत दी है, और कोर्ट एक सम्मानित संस्था होती है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। आपसे विनती है, अगर आपको हमारी जो है खबर और हमारे विचार सही लगे हों तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा।